अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 21 है, उसको तर्जमा करेंगे, उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे दीगर आयतों के साथ। ये कुरान का स्टाइल है कि कुरान एक बात एक जगह पे करता है और उसको आगे जाके एक्सप्लेन करता है, या कुछ ऐसी बात होती है जिससे उसकी मज़ीद डिटेल या उसकी मज़ीद तशरीह हो जाती। इसका तर्जमा करते हैं या अय्युहा बड़ा मारूफ लफ्ज़ है, या अय्युहन नबी है, या अय्युहल नास है, या अय्युहल काफिरून है। तो ये या अय्युहा जो ये ए के लिए आता है, पुकारने के लिए आता है। ए सिंगुलर के लिए भी आता है जैसे या अय्युहन नबी, प्लूरल के लिए भी आता है जैसे या अय्युहल काफिरून या अय्युहल मोमिनून। तो यहाँ पे या अय्युहन नास आया। नास जो है इंसान, एक स्पीशीज़ का नाम है जो कि बाकी जैसे शेर हैं, दरख्त हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं, और परिंदे हैं, मछलियां हैं, तो ये स्पीशीज़ है। तो इंसान भी एक स्पीशीज़ है। तो होल स्पीशीज़, होल मैनकाइंड, उसको पुकारा गया है ए इंसानों, ए इंसानों। अब यहाँ पे सीन आयन के साथ मिला हुआ है, तो ये हुक्म के लिए, या आबुदू या अय्युहन्नासु उबुदू, तो इसका मतलब है कि ए इंसानों इबादत करो। अब यहाँ पर थोड़ी सी पहचान देख लें कि जहाँ पे वर्ब आए और ये वाव अलिफ वा आए तो वो बेसिकली प्लूरल होता है, जमा होती है। तो ये सब इंसानों को कहा जा रहा है, ए इंसानों इबादत करो। अब उर्दू में इतनी फसाद नहीं है तो हमें वो अल्फाज जोड़ने पड़ते हैं। तो तुम सब इबादत करो, यानी किसी को एक्सेप्शन नहीं है, सबको कहा जा रहा है। रब्बाकुम, रब, हम इस लफ्ज़ को जानते हैं, बचपन से जानते हैं। और ये जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम जब अलहम शरीफ की कर रहे थे तशरीह, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में रब की काफ़ी डिटेल दी थी। इसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में। रब्बाकुम, कुम जहाँ भी आएगा वो तुम के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे कुम आ रहा है, खलक़कुम, क़ब्लुकुम, लअल्लकुम, ये कुम जो है तुम सब के लिए आ रहा है। रब तुम सब का, इबादत किसकी करो? तुम सब इबादत करो, तुम सब के रब की, यानी कि तुम सब रब की इबादत करो जो कि तुम सब का रब है। अल्लज़ी सिंगुलर है, अल्लज़ी सिंगुलर है, और ये अल्लज़ीना ये प्लूरल है, ये वाहिद ये जमा। तो ये जो जिसके लिए आता है, जिसने खलका तख्लीक किया, तुम सबको, तुम सबको, वा और अल्लज़ीना जो लोग, मिन क़ब्लिकुम, मिन का मतलब से, कबल, कुम फिर आ गया तुम सब, जो लोग तुम सब से पहले थे उनको भी अल्लाह ने तख्लीक किया। ये आप देखें कि 100 साल के अंदर तकरीबन सब वो लोग चले जाते हैं इस दुनिया से जो कि थे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 105 साल जिएगा, 120 साल जिएगा, 125 साल जिएगा, सब चले जाते हैं। तो 125 साल में पूरा आवे का आवा चेंज हो जाता है पूरी, यानी कि जो शख्स आज ज़मीन पे खड़ा हुआ है, चाहे वो एक दिन का या एक घंटे का है, अगले 100-125 साल में वो इस दुनिया में नहीं होगा। तो ये मिन क़ब्लिकुम पे गौर कीजिएगा, नस्ल दर नस्ल इसी तरह चलता जा रहा है। और हम सब इंसानों से पहले भी जो इंसान थे और उन इंसानों से पहले जो मखलूक होगी उन सबको क्यों तख्लीक किया? ताकि इबादत करें रब की। और इस इबादत से क्या हासिल है? लअल्लकुम, ताकि, ये लअल्ला जो है ये ताके के लिए आता है, और ये ताकि, ये कुम फिर आ गया तुम सब, ताकि तुम सब तत्तकून, ये ऊन जो है ये जमा का है और ये ता जो है ये तुम का है, ताकि तुम सब
तकवा अख्तियार करो। ताकि तुम सब तकवा अख्तियार करो। ऐ इंसानों, इबादत करो अपने रब की जिसने तख्लीक किया तुम्हें सबको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। अब इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं। सबसे पहले रब जिसने तख्लीक किया। रब का जो लफ्ज़ है वो परवरदिगार इसका तर्जुमा किया जाता है, और आम तौर पे हम यही सोचते हैं कि जो पालने वाला है वो रब है, हालांकि यहाँ पे रब की सिर्फ तख्लीक के लिए आ रही है। अब अगर हम रब का इस तरह तर्जुमा करें कि स्टेप बाय स्टेप पालने वाला, स्टेप बाय स्टेप बनाने वाला, स्टेप बाय स्टेप उसको परवान चढ़ाने वाला, तो यहाँ पर रब एक हमें लफ्ज़ मिल गया। रब बतदरीज परवान चढ़ाने वाला। चाहे वो तख्लीक का प्रोसेस हो, चाहे तख्लीक हो जाने के बाद उसको पालने का प्रोसेस हो, ये सब बतदरीज है, स्टेप बाय स्टेप है। तो ये रब के साथ खलका का लफ्ज़ बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही इससे मुंसलिक है। इन दोनों का कुरान में जगह जगह जिक्र आया कि रब्बकुम खलककुम, उस रब की बात करो जिसने तुम्हें तख्लीक किया, उस रब की बात करो जिसने तुम्हें बनाया। तो ये दो लफ्ज़ बार बार आ रहे हैं पूरे कुरान में, इस तरह है, आपको दुआओं में भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब इस रब की जो एक नई हमें एक डायमेंशन मिला है इस तारीफ का, इसको हम रिलेट करेंगे अब्द से, इबादत से। और ये आप जहन में रखें कि इबादत करने का हुक्म दिया, ठीक है, और उसका नतीजा क्या बताया? उसका नतीजा ये बताया कि तुम जब इबादत करोगे तो तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा। अब यहाँ पर इस तकवा के लफ्ज़ के ये आयत जो है ये मिल जाती है किस आयत के साथ? सूरह बकरा की आयत नंबर 3, 4 और 5 के साथ। युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। 6 बातें। तो उन 6 बातों पे यकीन लाना ये हिदायत है। वो 6 बातों पे यकीन लाना हिदायत है, उन पे ईमान लाना हिदायत है। और ये हिदायत किनको मिलती है? मुत्तकीन को। मुत्तकीन कौन है? जिनके पास तकवा है। तकवा कैसे मिलेगा? इबादत से। तो यानी कि एक की दे दी, उस आयत नंबर 3, 4 और 5 पर अमल करते रहो और तुम्हारी इबादत वो इबादत ही है, उस पे अमल करते रहो और तुम्हें तकवा हासिल होता रहेगा। और ये जो हासिल होना है ये बतदरीज होगा। इबादत करते रहो, बतदरीज तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होता जाएगा। और जब तकवा पैदा होगा तो ये जो 6 हिदायत की वो नूर हैं, हिदायत के 6 अनवार हैं, ये अनवार तुम्हारे अंदर आते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे और तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे, फलाह पा जाओगे। वो हुमुल मुफलिहून का लफ्ज़ भी है उसमें, वो आयत नंबर 5 में हुमुल मुफलिहून। तो ये जो आयत है, आयत नंबर 21, ये आयत नंबर 3, 4 और 5 के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक है। जब आप ये आयत का तर्जुमा पढ़ रहे हों तो आप उस आयत को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें तकवा के स्टेप्स दिए हमें। तो वो स्टेप्स 6 स्टेप्स जो हैं तकवा या हिदायत के, वो कैसे पूरे होंगे? जब आप इस एक स्टेप के ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, इबादत जो है वो 2 तरह से होती है। एक इबादत ये होती है, ये इबादत का लफ्ज़ अब्द से आया, इसकी जो जड़ है वो अब्द है। तो ये इबादत या अब्दियत,
इसी से दूसरे अल्फाज बने, ज़्यादा हम लुगत में नहीं जाते, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अब्दियत ये दो तरह से होती है और ये दोनों अल्फाज राइज हैं। एक तो वो होती है जिस्मानी तौर पर किसी का पाबंद होना, जिस्मानी पाबंदी, जिस्मानी तौर पे किसी का पाबंद होना। ये पुराने दौर में गुलाम बेच दिए जाते थे, उनको भी अब्द ही कहा जाता था। और ज़हनी तौर पे पाबंद होना, ज़हनी तौर पे पाबंद होना यानी कि वो जिसे आमतौर पे एक लफ्ज़ मारता गुलामाना ज़हनियत, तो वो कैसे है, वो अब्दियत, कि जो मालिक ने कह दिया, जिसको हम बड़ा मान रहे हैं, जो उसने कह दिया, जो उसकी डिमांड है वो हम पूरी करेंगे, चाहे उसमें हमारा नुकसान है चाहे हमारा फ़ायदा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमने ये अब्दियत वाली जो सोच है जिसमें तुम जिस्मानी और ज़हनी तौर पे पाबंद हो, ये तुमने सिर्फ रब के साथ रखनी है और किसी के साथ नहीं रखनी। और वो रब के साथ इसलिए रखनी है क्योंकि वो रब तुम्हारा खालिक है, वो तुम्हारा ओनर है, उसने तुम्हें बनाया, अपने लिए बनाया, एक दूसरे के लिए थोड़ी बनाया। तो यानी कि जो ज़हनी और जिस्मानी पाबंदी है वो जो असल है वो रब के लिए होनी चाहिए। बाकी आप जॉब करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप एक घर में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, किसी का हुक्म मानते भी हैं और किसी के साथ के खिलाफ खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन आप रब के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। क्यों? क्योंकि उसने बनाया है आपको। तो जो अल्टीमेट है, जो इंतहाई है, जो सबसे बड़ा है, वो आपका रब है। तो ये अब्दियत जो है ये जिस्मानी और ज़हनी पाबंदी है। अच्छा, अब आखिरी जो इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला ने ये जो हुक्म दिया इंसानों को दिया है, इंसानों और जिनों, ये दो ऐसी मखलूक है जिनका हिसाब होना है। फरिश्तों का हिसाब नहीं होना, दरख्तों का नहीं होना, जानवरों का नहीं होना, ये हिसाब वाली दो मखलूक़ात हैं। अब उसमें से एक मखलूक इंसान को ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम ऐसा करो। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीनी शऊर में पैदा किया। हम जब पैदा हुए हमने ज़मीनी शऊर सीखा, ज़मीन पे कैसे आबाद होना है, कैसे कमाना है, रिस्क कैसे हासिल करना है, यहाँ जो ताल्लुकात हैं उनको कैसे निभाना है, और यहाँ पर आगे तरक्की कैसे करनी है, बेहतर से बेहतर अपना लाइफ स्टाइल कैसे करना है। ये हमारा ज़मीनी शऊर है। इस ज़मीनी शऊर को आसमानी शऊर का पाबंद बनाया गया। ये आप समझ लें, आसमानी शऊर, ये मैंने इसका मुताला किया था किताबों में। दो शऊर हैं, एक आसमानी शऊर है, इस पे बात कर चुके हैं, और ये ज़मीनी शऊर है। तो ज़मीनी शऊर में हमें परवान चढ़ाया, हमें पैदा किया और परवान चढ़ाया, और हमारे ऊपर आसमानी शऊर नाजिल कर दिया कि जी ये कुरान है, ये नबूवत है, ये वही है, ये फरिश्तों पे ईमान है, ये गैब पे ईमान है, तुम इसकी पाबंदी करो, रहो इसके अंदर, ज़मीन शऊर के अंदर, लेकिन पाबंदी इसकी करो, आसमानी शऊर की, इसको बड़ा मानो। इलाहियत क्या है? तो ये बेसिकली ज़मीनी शऊर में रहते हुए आसमानी शऊर। अब इस पाबंदी को यानी ज़मीनी शऊर में रहते हुए आसमानी शऊर की पाबंदी को अब्दियत कहते हैं। तो ये अब्दियत जो है ये इसका मरकज़ी ख्याल, मरकज़ी नुक्ता क्या होना चाहिए? रब। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसने तख्लीक किया, और इसको अख्तियार करने का जो तरीका है वो तकवा वाला जो तरीका आयत नंबर 3 और 4 में आया है, और 5 में उसको कहा गया है कि यही हिदायत है। फिलहाल जो है आप इस पे गौर करें, इसको रिलेट करें, और पीछे जाकर उन आयतों को भी पढ़ें, और उसकी रोशनी में इसको पढ़ें, इसकी रोशनी में उसको पढ़ें। तो कुरान की आयत से आयत को जब जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, दोनों तरफ। तो मैं भी ऐसी करता हूँ, आप भी कोशिश करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली आयत करेंगे। शुक्रिया।